नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना बन सकती है। इस समय दोस्तों देश के कई भागों पर मौसम साफ है और कई भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। 24 सितंबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन तमाम भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। गुजरात से लेकर और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं इन भागों पर भी पहुंच रही हैं। लेकिन बारिश की तीव्रता सबसे अधिक जो देखी जा सकती है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग, इन भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। 24 सितंबर के दिन 25 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 25 सितंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर आसमान में बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों सहित सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जाएगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की उम्मीद है। हल्की बारिश की संभावना गुजरात से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ देखी जाएगी और लगातार जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, इन मानसूनी हवाओं के बीच झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और इधर मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। 25 सितंबर के दिन 26 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 सितंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर लो प्रेशर सिस्टम का इफेक्ट अधिक देखा जा सकता है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। इसी प्रकार का मौसम पूर्वी भारत के भागों पर देखा जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश इन तमाम भागों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के बीच भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। लेकिन कई भागों को बेसब्री से इंतजार करना पड़ रहा है। काफ़ी दिनों से मौसम साफ है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश। 27 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 27 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि देश के मध्य और पूर्वी भागों पर दोस्तों मानसून की वापसी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। मानसून इन भागों पर अभी भी सक्रिय बना हुआ है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, बिहार तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन कई भागों पर मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच रही हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर मौसम साफ रहेगा। आसमान में कुछ बादल छा सकते हैं और उन बादलों की आवाजाही के बीच ही हल्की बौछारें पड़ सकती है। 27 सितंबर के दिन 28 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 सितंबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों लो प्रेशर सिस्टम के कारण अरब सागर और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं कुछ गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रही हैं। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की बारिश की संभावना है और जो गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है वो गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश इन तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और मूसलाधार भारी बारिश की संभावना मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन भागों पर लो प्रेशर सिस्टम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई है, जिसके चलते इन भागों पर 28 सितंबर के दिन मूसलाधार भारी बारिश दिखाई पड़ सकती है। 29 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 29 सितंबर के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मानसूनी सिस्टमों के बारे में जानकारी देता हूं। जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में था, पहले वो पूर्वी भारत फिर उसके बाद दक्षिण भारत, लेकिन अब दोस्तों वो गुजरात के भागों की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते 29 सितंबर के दिन गुजरात से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। मैदानी भागों पर भी बारिश की संभावनाएं बन रही है। 29 सितंबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार
के अधिकांश भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की इंटेंसिटी जो बिहार से निचले इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम और मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश 29 सितंबर के दिन देखी जा सकती है। 30 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 30 सितंबर के दिन दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मॉडल की प्रिडिक्शन के अनुसार एक नया सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से देश भर के भागों पर मानसूनी हवाएं पहुंचनी शुरू हो जाएंगी और अधिक तेजी से, और जो अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं थी उन हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। देखा जाए तो 30 सितंबर के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और देश के पूर्वी भागों पर भीषण बारिश की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है 30 सितंबर के दिन, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं की रफ्तार का प्रभाव सबसे अधिक देश के पूर्वी भागों पर देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में पोस्ट मानसून सीजन में अक्टूबर और नवंबर में जल्दी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने के प्रभाव नजर आ सकते हैं। 1 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 1 अक्टूबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए दोस्तों, 1 अक्टूबर के दिन देखा जाए तो जो पहले वाला सिस्टम था वो तो अरब सागर में कमजोर पड़ चुका है, लेकिन देश भर के भागों पर घने बादलों का आगमन नजर आ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 100 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी बारिश की संभावना बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी बारिश 1 अक्टूबर के दिन देखने को मिल सकती है दोस्तों। 2 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 अक्टूबर के दिन देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मानसूनी हवाएं लगातार पहुंच रही हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार इन तमाम भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है 2 अक्टूबर के दिन। और जो पोस्ट मानसून सीजन है उसमें भी नए सिस्टम बनने की उम्मीद बनी हुई है। 3 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 3 अक्टूबर के दिन मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के भागों पर बारिश की तीव्रता में काफ़ी कमी आएगी। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है और लगातार जो मैदानी बेल्ट है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।